जो हमला सारे अरब कंट्रीज़ ने मिल के मिडल ईस्ट ने जब जंग छेड़ी थी, तो बदले में आपको अगर देखने और सुनने वालों को नहीं पता, तो मैं उनको बताती चलूँ कि उसमें इज़राइल ने उनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी थी। जिसने इजराइल पर हमला किया है उसके हाथ चूम लेने को दिल करता है। इंडिया जिसको अपना दोस्त कहता है उसके साथ निभाता है। इसराइल को फ्रेंड कह रहा है, कहता ब्रह्मोस ले जाओ, आर्मी चाहिए आर्मी ले जाओ। वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं, जो फ्री में जंग लड़ना चाहते, कहते हैं हमें हुक्म दो, हम इसराइल के साथ हैं। मोबाइल अंग्रेजों के इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, फिल्में इंडिया की देखनी है, गाने इंडिया के सुनने हैं, शादियों पे गाने उनके बजाने हैं, और हमारे पास क्या है, जज्बा। जिस जंग में अगर अमेरिका भी शामिल हो जाए और वहाँ पर इजराइल भी हो, तो और उसके बाद सबसे पहले यूएस की तरफ से एक असले से लदा हुआ, कहा जा रहा है कि लेटेस्ट एम्यूनिशन के साथ एक प्लेन पहुंच चुका है इजराइल। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका इस जंग में अमली तौर पर दाखिल हो चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो इसी के साथ जो इजराइल है उसने अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया है। इसकी वजह यह है कि मिस्टर नेतन्याहू ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ, और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है, जिससे ये नजर आता है कि अब अमेरिका इस जंग में मौजूद है। तो ये जो बात की जा रही थी कि तीसरे फरीक की, अब तीसरा फरीक नहीं है, अब तो चौथा पांचवा कितने ही फरीक इसमें शामिल हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि आयतुल्लाह खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि जिसने इजराइल पर हमला किया है उसके हाथ चूम लेने को दिल करता है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो जलती पर आग का काम करेगी। और दाइफ के घर पर हमला होने के बाद उसका पूरा खानदान मारा गया है। हमास का जो लीडर दाइफ है, उसको जो कि मशहूर लीडर है, उसके घर पर जब हमला हुआ जो कि इजराइल की तरफ से किया गया, इस वक्त जो हमास के लीडर्स हैं, असल लीडर्स, वो पैलेस्टीन में नहीं है, वो गजा में भी नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो या कतर में बैठे हुए या फिर लेबनान में। ठीक है, कोई मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, अमेरिका उनका साथ दे रहा है, ये हमारे जो हुक्मरान है ये यहूदियों के एजेंट हैं, तलवे चाट रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़े हैं। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो ऐसा गया? क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो इंडिया गया? के पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी क्या नहीं है बात मैम। कर रहे इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाईजान मेरी बात सुन। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है, देखिए मुसलमान होने पे फख्र। उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। वो तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगें हो रही है, मिसाइलों की, अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता, राफेल देख कुछ भी नहीं हो सकता, उनका ब्रह्मोस देख मैम, लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता आंखें मीच लेते हैं? मैम। हम सब जो हैं वो फॉलो में उस टीएलपी पे जरूर आऊंगी। मैं पहले थोड़ा सा इसका सिनेरियो प्लीज, जरूर जरूर, नो प्रॉब्लम। कि आपने देखा, फिर उसके बदले में ये एक, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 60-70s में अगर आप देख लें तो एक दफ़ा जो हमला सारे अरब कंट्रीज़ ने मिल के मिडल ईस्ट ने जब जंग छेड़ी थी, तो बदले में आपको अगर देखने और सुनने वालों को नहीं पता, तो मैं उनको बताती चलूँ कि उसमें इजराइल ने उनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी थी। कि आप अगर देखते हैं कि कुछ हफ्ते पहले MBS जो है वो ऐलान करता है कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, तो और उसके बाद और कोशिशें भी जारी थी पूरी दुनिया में, इवन कि ये एक तकरीबन पिछले कुछ सालों से और खसूसन कुछ महीनों से ये कोशिशें बड़ी तेज की जा रही हैं कि जो ममालिक जो हैं जिन्होंने इजराइल को तस्लीम नहीं किया वो तस्लीम करें, खासतौर पर इस दुनिया के लिए। अब बात करेंगे उसकी कि जो जलती पर तेल का काम करने वाली स्टेटमेंट आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल पर हमला करने वालों किरदारों के हाथ हम चूमते हैं। और इस पे उन्होंने वो अपने टेलीविज़न पर एड्रेस कर रहे थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल पर हमास का जो अटैक है उसको बहुत प्रेस किया, बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा कि ये बहुत अच्छा किया, हम उनके हाथ चूमते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम इस हमले के पीछे नहीं हैं और इजराइल पर यह हमला उसकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी शिकस्त है। उसने कहा ये शिकस्त वो भुला नहीं पाएंगे और हमास के तबाहकुन हमले ने इजराइल के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी जितनी भी यानी पोल है वो खोल दिया है कि वो इसको डिफेंड नहीं कर पाए। और साथ में उनका ये कहना था कि हम इसके पीछे नहीं हैं, यानी ये बात गलत कही जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, और लेकिन हम उसके हाथ चूमते हैं।
तो भाई जब आप इसके हमले के पीछे नहीं है तो आपको ये स्टेटमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो स्टेटमेंट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बात कही जा रही है ईरान जो है वे इस हमले में जो है वो पीछे जो मास्टरमाइंड जिसे कहते हैं उसके तौर पर जो है वो इसमें मौजूद था। तो ये अब तक जो है, और जो मैंने आपसे बात की कि जो बॉम्बिंग है वो अब गज़ा और जो इजिप्ट उसकी जो सिनाई पेनिनसुला है उसके बीच में वो रास्ता के जिससे वो या तो बाहर निकल सकते हैं पैलेस्टीनियंस या फिर उन तक फूड पहुंच चुका है, उसके ऊपर भी बमबारी जारी है। तो जहां इजराइल एक तरफ अपने किसी भी किस्म का वो उठा नहीं रख पा रहा है, यानी वो सब कुछ कर रहा है जो कि वो कर सकता है, उसी तरीके से जो पूरी दुनिया की अब स्टैंड करने के लिए साथ हैं वो भी। अब आप ये देखिए दिलचस्प बात जिस पे मैं आखिर इस नोट पर ये अपना प्रोग्राम का अख्ताम करूँगी, और वो ये है कि इस वक्त जो हमास के लीडर्स हैं, असल लीडर्स, वो पैलेस्टीन में नहीं है, वो गज़ा में भी नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो या कतर में बैठे हुए या फिर लेबनान में, और वो बड़ी लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं हमास के वो लीडर। ठीक है जनाब, तो होना तो ये चाहिए कि वो तमाम लीडर्स आकर पैलेस्टीनियंस के साथ लड़े, ठीक है, और वो अपनी जाने दें उसके अंदर। वो तो सिर्फ वो वाले कमांडर्स लड़ रहे हैं जैसे कि छोटा फौजी लड़ता है ना, जंग में मारा जाता है, जो बड़े वो होते हैं वो कहाँ होते हैं आगे, वो तो आगे नहीं होते, ख़ास तौर पर इस तरह की जंग में। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो जंग अब छिड़ी है, अगर इसको नहीं रोक पाती दुनिया या ये तमाम कंट्रीज जो अब फरीक बन चुके हैं और मल्टी फ्रंट वॉर इसको कहा जा रहा है, अगर ये इसको नहीं रोक पाते तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी और ये बड़ी तबाही लाएगी। और क्योंकि एक दफ़ा जब फिर अभी तो हाथों में है, अभी इसको रोका जा सकता है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि इसको नहीं रोका जा पाएगा तो फिर जितनी भी बड़ी ताकतें दुनिया की वो फिर अपना अपना स्टैंड नहीं छोड़ेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अभी तक इसमें यानी कूदा नहीं है। उसकी स्टेटमेंट्स कुछ आई हैं छोटी मोटी, लेकिन उसने ये नहीं कहा। तो ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि इस सारे खेल के पीछे जो कुछ है वो सऊदी अरेबिया जानता है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा स्टैंड उस तरफ से कुछ कंट्रीज़ का सामने आए, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुछ कंट्रीज़ जो ये कहें, जो ये जानते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं। इजराइल पैलेस्टीन के बीच युद्ध जारी है और ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। इजराइल ने अपनी जो इंटेंसिटी है एयर स्ट्राइक्स की उसको बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ एक न्यू डेवलपमेंट ये भी हुई है कि इजराइल की टेरिटरी के अंदर जितने भी हमास टेररिस्ट थे उन सब को मार दिया गया है, और गाज़ा स्ट्रिप का जो बॉर्डर है वो वापस से इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के कंट्रोल में है। अब इजराइल के पास पूरी पावर है, वो शॉट्स कॉल कर सकते हैं, और उन्हें क्या डिसीजन लेना है ये पूरी तरह उनके डिस्क्रिशन पर ही निर्भर करता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यूएसए का पूरा सपोर्ट, अनवेवरिंग सपोर्ट इजराइल के पक्ष में है, और मेडिटेरेनियन सी में स्ट्राइक करियर ग्रुप अमेरिका के खड़े हैं, और किसी की भी हिम्मत नहीं है। बेसिकली अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल जो कर रहा है उसे करने दो, कोई भी इंटरफेयर ना करे, और अगर कोई इंटरफेयर करता है तो उसको हैंडल करेगा अमेरिका।